नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट में। आज की क्लास में हम आप सभी को यह आज हमारा पहला क्लास है। आज की क्लास में हम आप सभी को बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें एग्ज़ाम में लगातार पूछी जा रही हैं उसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का क्या योगदान है, क्या रोल है, उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो प्रश्न हैं हमारे वो लगातार एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। उन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपी लेखपाल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप आने वाली परीक्षा यूपीपी के लिए हो, चाहे आप लेखपाल के लिए हो, चाहे आप पीआरटी के लिए हो, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, यह जो सेगमेंट रहेगा यह आपका हर एग्ज़ाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हमारी तरफ से किए जाते हैं उनके सभी आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कहता है कि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, ध्यान से वर्ड सुनिएगा बेटा, कि ये हमारा जो वर्ड है, ये वर्ड हमारा जो है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, जो ये हमारा वर्ड है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है इसकी मेज़बानी कौन करेगा, इसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो देखिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, हमारे पास बेटा दो वर्ड होते हैं। एक तो मेज़बान होता है, एक तो मेज़बान होता है। मेज़बान बोले तो जिसके घर में चीज़ें होती हैं। देखो हम लोगों के घर में जो मेहमान आता है वो मेहमान होता है, हम लोग मेज़बानी करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेहमान होता, मेज़बान होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो लद्दाख हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो लद्दाख होगा। लद्दाख जो है या हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 जो है इसकी मेज़बानी करेगा। इसका मतलब है कि जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है इसको दूसरे किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तब भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, स्टैटिक जीके का बहुत ही अच्छा प्रश्न। कहता है तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो देखिए पहला भोपाल, इंदौर, रांची और ग्वालियर। आपको ध्यान रखना चाहिए बेटा, जैसे तानसेन की बात करता है तो यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं कि तानसेन की बात करते हैं तो बताओ तानसेन किसके दरबारी जो संगीतज्ञ थे। तो आप तुरंत बोल दोगे अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। अब कहता है कि जो तानसेन संगीत समारोह है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, वो आयोजित किया जाता है ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स मिल सके और आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो सके। कोशिश रहेगी कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं उनको तैयार किया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि वार्षिक रायल कैथिना समारोह, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमसे बोला है कि वार्षिक रायल कैथिना समारोह निम्नलिखित किन धर्मों से जुड़ा हुआ है। कहता है कि जो रायल कैथिना समारोह है ये किस धर्म से संबंधित है। पहला जैन है, दूसरा पारसी है, फिर बौद्ध है और सिख है। देखिए 90% मैं आपको बोलूँ बेटा, 90% बच्चे क्या करते हैं, 90% बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं इसकी भी एक आप रूपरेखा समझ लीजिएगा कि वो गलत क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही उन्हें ये चीज़ दिखती है, जैसे ही उन्हें ये चीज़ दिखती है कि रायल कैथिना, उन्होंने देखा जैसे रायल कैथिना, तो रायल कैथिना ये समझते हैं कि ये किस भाषा का शब्द है बेटा,
इंग्लिश भाषा का शब्द है। और इंग्लिश भाषा का जैसे ही शब्द होता है उन्होंने समझा, उन्होंने पारसी उत्तर हमारा सही कर दिया, जबकि पारसी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमें किस बात का ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप सोच करके रखिएगा कि बेटा जो हमारा रायल कैथिना समारोह है, जो हमारा रायल कैथिना समारोह है, रायल कैथिना जो हमारा समारोह है, यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है। 90% लोग गलत करके आते हैं, लेकिन आप 10% में से शामिल होंगे जो गलत नहीं करेंगे। देखिए, जैसे बेटा मैं बात करूं आपसे कैथिना वर्ड की, तो कैथिना वर्ड जो है ये पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है। और आप जानते हैं कि जो पाली भाषा हमारी थी ना, जो पाली भाषा थी, इसका सर्वाधिक विकास कब हुआ है, बौद्ध काल में हुआ है, बौद्ध काल में हुआ है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो रायल कैथिना समारोह है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है डैश डैश डैश। देखिए पहले जगह दी हुई है हमको, इन्हीं में से हमको 4 विकल्पों में से कोई चीज़ फिल करनी है। कहता है त्यौहार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये त्यौहार की बात करता है। किसकी बात करता है, त्यौहार की बात करता है। कहता है असम के अहोम लोगों द्वारा हर वर्ष 31 जनवरी को दिवंगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि असम के जो अहोम लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो असम के ये अहोम लोग हैं, असम के कौन से लोग हैं, असम के बेटा ये अहोम लोग हैं, असम के अहोम लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये असम के अहोम लोग हैं, इनके द्वारा मनाया जाता है। इनके द्वारा कौन सा त्यौहार बेटा मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 31 जनवरी को। और किस पर्पस से बेटा मनाया जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज़ को, किस पर्पस से मनाया जाता है, तो उसका पर्पस है, ध्यान दीजिएगा बेटा, उसका पर्पस है कि दिवंगत व्यक्तियों की याद में, मतलब जो लोग चले गए हैं, जो लोग मर गए हैं, उनकी याद में मनाया जाता है। तो वह त्यौहार है मी डैम मीफी। मी डैम बेटा मीफी। देखिए हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के, देखिए हिंदू धर्म के अगर अनुसार की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं बेटा क्या होता है, पितृपक्ष होता है। आप बताएंगे होता है पितृपक्ष कि नहीं होता है। पितृपक्ष में क्या होता है, जो हम लोगों के जो पूर्वज होते हैं, जो दिवंगत हो चुके होते हैं, उनकी स्मृतियों में हम लोग पितृपक्ष मनाते हैं, उनके मोक्ष की कामना करते हैं। तो ऐसे ही असम के अहोम लोगों द्वारा मी डैम मीफी, ये जो त्यौहार है बेटा, ये 31 जनवरी को फिक्स किया गया है, एक दिन मनाया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही स्टैटिक जीके का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से आप सभी बेटा बता देंगे। क्वेश्चन कहता है आपसे क्या, कहता है कवि कालिदास, आप सभी ने कालिदास का नाम सुना होगा, और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में उपस्थित रहते थे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जो कवि कालिदास थे, कवि कालिदास और आर्यभट्ट, ये किस शासक के दरबार में रहते थे, किस शासक के दरबार में रहते थे। आपने कालिदास का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने कालिदास का बेटा नाम सुना होगा। उन्होंने क्या लिखा, मेघदूतम लिखा, कुमार संभवम लिखा। और ये क्या थे, आर्यभट्ट थे। इन्होंने, ये जो थे, ये किस भारतीय शासक के दरबार में थे। तो देखिएगा हमारा बिल्कुल भी गलत मत करिएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और आज का हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। बस स्टैटिक जीके की इसी जानकारी, मतलब और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके, ठीक है। देखो बेटा, आज का 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था, मतलब फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच, ठीक है, प्लेड, व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच प्लेड। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया, तो ध्यान से सुनिएगा, जो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच था वो किसके मध्य खेला गया था बेटा, इंग्लैंड, ध्यान से सुनिएगा बेटा, किसके मध्य खेला गया था, वो खेला गया था बेटा इंग्लैंड के मध्य खेला गया था, इंग्लैंड के मध्य, और किसके मध्य, ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। कहाँ खेला गया था मेरे भाई, खेला गया था मेलबर्न में। कहाँ खेला गया था, मेलबर्न में। और कब खेला गया था, 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में खेला गया था। तो देख लीजिएगा, बहुत ही बेटा दो तीन क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो गए। देखिएगा आपके यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं कवर हो रहा है, आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच किसके किसके बीच खेला गया, तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया बेटा, इंग्लैंड के मध्य खेला गया और
ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया। कहाँ खेला गया था बेटा? मेलबर्न में खेला गया था। कब खेला गया था? 1877 ईस्वी में खेला गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ अपने आ जाते हैं। अब देखिएगा प्रश्न हमसे क्या कहता है। प्रश्न कहता है शतरंज के खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था? अब ध्यान से सुनो बेटा, हम देखो शतरंज जो खेल है ना, चेस होता है, देखो कहता है ना कि शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी। तो आप ध्यान से सुनिए बेटा, जो शतरंज का खेल है ये भारत में शुरू हुआ था। भारत में शुरू हुआ था। इसे देखिए, आप देखते हैं महाभारत के काल में चौसर उसर दो मतलब चौसर का जो खेल होता था वो दो लोगों के बीच में खेला जाता था। तो देखो शतरंज का जो खेल था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत से हुई थी। तो देखो दूसरा प्रश्न इसमें बेटा क्या बन सकता है? दूसरा प्रश्न हो सकता है कि शतरंज का, या ऐसे लिख के दे दे बेटा, जन्मदाता देश कौन सा है? क्या लिख कर दे देगा? जन्मदाता देश कौन सा? तब भी उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बेटा करंट अफेयर्स का आपकी है, और बहुत ही यहाँ से देखो दो चार पॉइंट्स आपके मैं कवर करूँगा। आप हर पॉइंट को एक बार नोट करते चलिएगा बेटा, ध्यान से ध्यान में रखते हुए चलिएगा, जिससे आपकी कोई भी चीज़ें मिस ना हो सके। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटे पॉइंट को भी क्लियर कर लूँ, जिससे आपके अगर कुछ क्वेश्चन अलग से भी रिलेट करके देता है तो वो भी चीज़ें आप लगातार कर सके। देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? कहता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, नमामि गंगे बेटा प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सबसे पहले तो चार बेटा विकल्प है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें निरंतर बदलती रहती है, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट आखिर है क्या? तो देखिए ये बेटा गंगा नदी को साफ करने के लिए, किसको साफ करने के लिए? बेटा गंगा नदी को साफ करने के लिए, साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान पहले जो चलता था, GAP, गंगा एक्शन प्लान। देखो गंगा नदी की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान चलता था। उसी गंगा एक्शन प्लान का नाम बदलकर एक नरेंद्र मोदी द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो सबसे पहले पूछ ले नमामि गंगे प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो गंगा नदी में सफाई से लेकर के है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो चाचा चौधरी नियुक्त किए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर हमारा बेटा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप देखिए GAP आपसे पूछ सकता है बेटा गैप का फुल फॉर्म क्या है? तो गंगा एक्शन प्लान है। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो गैप था, जो गंगा एक्शन प्लान था, जो गैप है यह किससे संबंधित है? तो गंगा नदी की सफाई से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़ते हैं। क्लियर? तो देखिएगा अगला सवाल हमसे बेटा कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान से सुनिए मेरे भाई, कहता है बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ध्यान से सुनिए, बथुकम्मा त्योहार, अब आप जानते हैं, आपसे अगर पूछा जाए, आपसे अगर बेटा पूछा जाए अलग अलग स्टेट के अलग अलग त्यौहार, जब बैसाखी प्रमुख किसका त्यौहार है तो आप तुरंत बोल देंगे कि सर बैसाखी किसका त्यौहार है? पंजाब का त्यौहार है। ठीक है, तो ऐसे ही एक बथुकम्मा त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? बथुकम्मा त्यौहार है। तो ध्यान से सुनिए बेटा, जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, किसका विभाजन नहीं हुआ था? आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब बथुकम्मा जो त्यौहार था वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता था। ठीक है, अब इस बथुकम्मा त्यौहार में माता की ही पूजा की जाती है। जैसे हम लोग शारदीय नवरात्रि मनाते हैं और उसमें माता की पूजा करते हैं, ऐसे ही बथुकम्मा त्यौहार में भी क्या किया जाता है? माता की ही पूजा की जाती है। ठीक है, माता की ही पूजा की जाती है। तो जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो आप जानते हैं कि एक तो आंध्र प्रदेश हुआ बेटा, दूसरा कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना बना था। कौन सा राज्य बना था मेरे भाई? तेलंगाना बना था। तो हमसे कहता है बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन में क्या है? तेलंगाना है, तेलंगाना लगा देंगे। और ध्यान से सुनिए, अगर बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इस आप पुरानी बुक्स की तरफ जाएंगे, जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ उसके पहले की तरफ आप जाएंगे, तब आपको डायरेक्टली लिखा मिलेगा तेलंगाना, नहीं लिखा मिलेगा तब आपको आंध्र प्रदेश लिखा मिलेगा। लेकिन अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं आता है तब आप आंध्र प्रदेश को सही कर सकते हो, क्योंकि तेलंगाना का कुछ भाग जो है वो आंध्र प्रदेश में अभी भी है जहां पर बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलो तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? कहता है भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कहता है भारतीय नौसेना ने
किस देश के साथ, किसने, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास, द्विपक्षीय का मतलब होता है 1 to 1, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। द्विपक्षीय का मतलब होता है दो देश जब एक दूसरे से क्या करते हैं, अभ्यास, जायद तलवार 2021 आयोजित किया। तो क्वेश्चन क्या है हमसे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जायद तलवार 2021 जो है वह किन दो देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए बेटा, ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात को क्या लिखते हैं, UAE, ठीक है, ठीक है बेटा, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कहता है मेरे भाई ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जाता है, GS में भी पूछा जाता है, चाहे जिसमें भी हम पूछ सकते हैं, ठीक है, चाहे संस्कृत में पूछ दे, जो कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। आप सभी फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अगर आपको वीडियोस नया पड़ेगा तो उसकी आपको सूचना प्राप्त हो सकेगी। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान से सुनिए बेटा, कालिदास सम्मान जो है ये कि कौन सा स्टेट देता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कालिदास सम्मान याद रखिएगा, कालिदास सम्मान जो है यह किस किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है मेरे भाई, कहता है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C हमारा हो जाएगा, 1927 निकल करके आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की तरफ एक बार बढ़ते हैं। कहता है कांस्य फिल्म, ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन हमसे क्या बोला, कहता है कांस्य फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है। कहता है बेटा, कहता है कांस्य फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है, किस देश में, किस बेटा देश में, कोई एक देश का नाम है जहां पर कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, आयोजित किया जाता है, लगाया जाता है। तो वह बेटा देश है फ्रांस में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। हम कहते हैं कि जो कांस फिल्म फेस्टिवल है वह कहाँ आयोजित बेटा किया जाएगा, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलो हम अगले सवाल की तरफ एक बार बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कहता है ज्ञानपीठ। देखो अब बेटा ये हिंदी में भी सवाल आता है, ये स्टैटिक जीके में भी सवाल आता है, ये हिंदी में भी सवाल है, ये स्टैटिक जीके में भी सवाल है। आपको याद होना जरूरी है, चाहे वो हिंदी में पूछ ले, चाहे वो स्टैटिक जीके में पूछ ले, आपको आंसर देना है और आपको बराबर बराबर नंबर मिलते हैं। कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। इसका मतलब है कि सर्वप्रथम, मतलब फर्स्ट बेटा, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि फर्स्ट, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, इसका मतलब है, कहता है बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है। मतलब कहता है बेटा सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्राप्त किया। पहला ऑप्शन अमिताभ घोष, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, जी शंकर कुरूप। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। जो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो जी शंकर कुरूप जी ने प्राप्त किया। ये मलयालम लेखक थे, ये मलयालम बेटा लेखक थे, ये मलयालम लेखक थे। ठीक है, इन्होंने पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और शायद आज का ये लास्ट सवाल होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और अंत में आप सभी बताइएगा ज़रूर आपको यह सेशन कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी इस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आप सभी की चीज़ों को समझ सकें और उसी पर आधारित सारी चीज़ों को बना सकें और बहुत ही सिंपलीफाइड वे में, बहुत ही सरल तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। कहता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए बेटा, कहता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन समारोह जनवरी 2021 में किस राज्य में, मतलब कहता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, का उद्घाटन किस राज्य में आयोजित किया था। बेटा आप सभी जानते हैं कि गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, आप सभी बेटा कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करके, ध्यान से बेटा देखिएगा, आप सभी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बस फिर आप सभी से कहते हैं, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, वो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, जिससे मैक्सिमम लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं तो निश्चित तौर पर
आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डालेंगे, हम आपकी सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। थैंक यू आप सभी को। बाकी मिलते हैं हम आपने नेक्स्ट वीडियो की तरह, और आप सभी से प्यार प्यार और समर्थन की उतनी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू।